गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा भी हम ऐसे रिएक्शंस करेंगे जिसके अंदर जो अपने रिएक्टेंट है वो अल्काइल एज वेल एज जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों कंटेन करता है, तो उसकी रिएक्शंस करेंगे। तो इसमें बेटे जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग है बोथ द अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर वो हमारे पास रहेंगी 3 टाइप्स की। तो जो ये 3 टाइप्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी, इसमें फर्स्ट है एसिडिक डिहाइड्रेशन। हमने एक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवानी है। नंबर 2 आपके पास जो रिएक्शन रहेंगी वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और थर्ड बेटा इसके अंदर जो रहेगा वो है डिहाइड्रोजीनेशन। तो 3 टाइप की जो रिएक्शन है इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले देखो जो हम करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन। जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है उसमें आप जब डिहाइड्रेशन करेंगे मींस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे, तो बेटा हम जो आपको दिया गया अल्काइल ग्रुप है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, अल्कीन के अंदर, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे अल्कीन में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसको हम नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। आप फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन भी जो है इसको नाम दे सकते हो। तो इसमें जैसे अपने पास है फर्स्ट पॉइंट एसिडिक डिहाइड्रेशन। जो आपको अल्कोहल दिया हुआ आएगा उस अल्कोहल से हमें वाटर मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेट करना है, और जब उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास जैसे जो रिएक्शन आएगी CH3CH2OH, और उसमें से बेटा हम क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो टेम्परेचर रहेगा वो लेंगे इसके अंदर 443 केल्विन। तो ये हमारे पास रिएक्शन है CH3CH2OH, और इसमें क्या बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। और देखो यहां से डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म भी तुम ले सकते हो इस तरह से। ये अपने पास जो मैकेनिज्म है, देखो ये जो OH है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज। अब इस कार्बन से आप किसी भी पोजीशन से जो हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करोगे, तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन पाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो ये H+ क्या होगा यहां से अलग। तो ये H+ ये OH क्या करेगा, माइनस वाटर, जबकि ये प्लस का और ये माइनस का क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो अपने पास देखो रिएक्शन यही है, ये यहां से जा रहा है, ये इसको दे रहा है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर क्या होगा माइनस, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अपने पास क्या बन जाएगी, अल्कीन। आपने माइनस क्या कर दिया इसके अंदर से, वाटर। तो ये क्या कहलाएगी, डिहाइड्रेशन कहलाएगी आपकी जो रिएक्शन है। तो इसके अंदर आपने देखा भी हमारे पास क्या है, फिलहाल CH3CH2OH है, हम चेन इससे बड़ी भी ले सकते हैं, CH3CH2CH2OH। इसको आप आगे रिएक्ट करोगे, मतलब ये इथीन बनी है, आप इसी तरह प्रोपीन बना सकते हो, ब्यूटीन भी बना सकते हो, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या करना है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है उसमें सबसे पहले जो हम क्या करते हैं बेटा, मैकेनिज्म में प्रोटोनिक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बनाते हैं। कैसे बनेगा वो प्रोटोनिक, देखो भी आपके पास था CH3CH2OH, ऑक्सीजन में तुम्हें पता है लोन पेयर होता है, और जब इसमें ऐड क्या कर रहे हो H+, ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, क्या बनेगा CH3CH2OH2+, ये बन जाएगा हमारे पास, जो कि फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका मैकेनिज्म का। अब हम क्या करेंगे, आपको याद हो SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 में क्या करते हैं, हम कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो अभी जैसे हम क्या करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, तो जब वाटर एलिमिनेट करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको मिलेंगे, और जब इसको मिलेंगे तो वाटर क्या आएगा, बाहर चला जाएगा, जबकि इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा बेटा यहां से, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम कोई एसिड कैटालाइज रिएक्शन कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट हम डालते हैं वही अपने को क्या होता है, वापस मिल जाता है।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास है C के साथ 3H और ये बेटा क्या है CH2+। अब ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, -H+ बाहर आ गया, देखो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में H+। तो जो प्रोटोनिक हाइड्रोजन हमने ऐड की थी वो आपको वापस मिल गई। तो ये 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म रहेगा, किसके लिए, जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है उसके लिए। इसके बाद जैसे बात करें भी जो अपने पास बेटा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है उसे भी हम डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं अंडर माइल्ड कंडीशंस। एग्जांपल आपके पास है जैसे प्रोपेनॉन है CH3 CHOH CH3, इसको आप रिएक्ट करोगे वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, प्रोपीन बनेगी। इसी प्रकार से आप मान लो टर्शियरी लेते हो तो हम जैसे पहले कर चुके हैं, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग, तो जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ग्रेटर देन होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर देन होगा प्राइमरी से। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इसको आप एक्सप्लेन करोगे इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। भी हमने यहाँ पे क्या किया, ये कार्बोकेटाइन बनाया और ये जो कार्बोकेटाइन आप बना रहे हो इसकी जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देख रहे हैं भी जो टर्शियरी अल्कोहल है बेटे, वाया टर्शियरी कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वो इंटरमीडिएट बनेगा जो कि मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, और जो सेकेंडरी है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। ये चीज हमने याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे दूसरा पॉइंट अपने पास बेटा जो आ जाता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल है उसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जब आप अल्कोहल की देखो क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको प्लस करते हैं। तो आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल तीनों ले सकते हो जिनमें हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। प्राइमरी अल्कोहल में देखो आप लेते हो CH3OH, और जब CH3 जो OH है उसकी आप करोगे प्राइमरी अल्कोहल के रूप में, तो ऑक्सीडेशन होने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिया क्या हुआ हमारे को, दिया हुआ है CH3CH2OH। भी जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है तो वो प्राइमरी है। वहां पर हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दी। तो जब वहां पे ऑक्सीडेशन करोगे तो आप क्या देखोगे, जो एल्डिहाइड है वो बन जाएगा, जबकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो अपने पास रिएक्शन होके जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये चीज अपने को इसने रिएक्शन दे रखी है। तो देखो क्या कहते हैं बेटे इसके अंदर, ये भी प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू एल्डिहाइड, पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड में, एंड देन दोबारा जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। बोथ कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज द ओरिजिनल अल्कोहल। तो आप देख रहे हो अपने पास क्या है रिएक्शन में, देखो बेटा CH3CH2OH प्लस क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन, क्या देगा CH3CHO, इसमें दोबारा क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बना देगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड बना देगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके अंदर आपका बनेगा। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है बेटे। तो एग्जांपल जैसे ले सकते हो तुम, जैसे हमने लिया जो CH3CH2OH, ठीक है, इसके अंदर आपने देखा भी जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है बेटा K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम रिएक्ट करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में। दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड के अंदर। कहां कन्वर्ट करवाओगे इसको, इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवा दोगे। तो इसमें इसने एक बात और कह रखी है भी जो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कैन बी हाउएवर बी स्टॉप एट द एल्डिहाइड स्टेज, हम इसको एल्डिहाइड जो स्टेज है वहां पर स्टॉप कर सकते हैं इफ जो माइल्ड ऑक्साइड एजेंट है इज यूज्ड। अगर हम क्या करें भी कोई भी एक ऐसा एजेंट यूज कर लें जो क्या है, माइल्ड है, तो आप यहां तक तो जाओगे नहीं, यहीं पर जो रिएक्शन है इसको स्टॉप कर दोगे एल्डिहाइड के ऊपर। तो जैसे नाम अपने को दिया गया है PCC, जिसको कहते हैं पिराडियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC पिराडियम डाइक्रोमेट, ये जो नाम दे रखे हैं इसने दो, इनकी सहायता से हम स्टॉप कर सकते हैं। फिर बेटे अपने को सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल भी देखो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और फिर दोबारा कन्वर्ट किसमें होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सेकेंडरी क्या है आपके पास, CH3 के ऊपर OH है, ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, CH3
CHOH CH3 प्लस में बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहां से क्या होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड को याद रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट होएगा एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि जो सेकेंडरी है वो किसमें कन्वर्ट होएगा? कीटोन के अंदर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? कीटोन में। ये बात इसने अपने को यहां पे बता रखी है। दोबारा फिर आप क्या करोगे? पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये बनाएगा एक तो बेटा इथेनोइक एसिड, प्लस में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में बेटा अपने को क्या देगा? ये वाटर मॉलिक्यूल। जब दोबारा फर्दर इसकी क्या कर दोगे? रिएक्शन करवा दोगे। तो देखो बेटे इसमें अपने पास क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल में अब जब दोबारा आप क्या करोगे? जो कार्बोक्सिलिक देखो कीटोन बनेगा, इसकी हम दोबारा अगर बेटे क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, तो एक तो ये क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अपने में दे देगा वाटर मॉलिक्यूल। फिर बेटे हम बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल की। भी जो टर्सरी अल्कोहल्स हैं आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल और अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। भी ये रजिस्ट हो जाती है अगर हम इसको न्यूट्रल या जो पोटाशियम परमैंगनेट अल्कलाइन सोल्यूशन है उसकी प्रेजेंस में, बट रीडली ऑक्सीडाइज इन एसिडिक मीडियम। अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वहां ये रिएक्शन करती है तो अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके बेस पे देखो अपने को जो एग्जांपल बेटे दिया गया है इसमें वो क्या दे रखा है? अभी जो टर्सरी अल्कोहल है आप उसको करोगे हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो माइनस क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, तो अपने को क्या मिलेगा? आइसोब्यूटाइलिन। और जो आइसोब्यूटाइलिन है उसमें दोबारा हम वाटर डालेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो वापिस क्या होगा बेटा? अपने को एसीटोन मिलेगा। मतलब इसमें एक स्टेप अभी इंक्रीज हो गया, कीटोन बाद में मिला, उससे पहले एक आपको आइसोब्यूटाइलिन मिलेगा। और जब हमने को एसीटोन बनेगा उसमें फर्दर हम क्या है? 4 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, माइनस वाटर होगा, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने को मिलेगा क्या? इथेनोइक एसिड। तो ये क्या रहेगा? आपका टर्सरी पॉइंट रहेगा इसके अंदर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वही रहेगी, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। फिर बात की जाती है डीहाइड्रोजिनेशन की। डीहाइड्रोजिनेशन में देखो बेटा क्या है? हमने जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकालनी है। ये सबसे बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर आपने रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? भी आपको दिया गया है मान लो प्राइमरी अल्कोहल और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर। इसको हम ये पॉइंट भी कह सकते हैं भी हीटेड कॉपर की प्रेजेंस में। तो आप इसको देखोगे ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? जो अपना एल्डिहाइड है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिमूव होगी। देखो ये चीज दे रखी है RCH2OH, ये दे रखा है अपने को एल्डिहाइड बनानी है। तो यहां से देखो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे माइनस, ये हो जाएगा H+, जबकि ये हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो माइनस कार्बन पे क्या देगा? प्लस। तो ये प्लस माइनस क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड CH, ये डबल बॉन्ड O, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर किसकी प्रेजेंस में बेटा? हीटेड कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये अपने को बताया गया है इसमें भी जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स है गिव डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन देयर वेपर्स आर पास थ्रू ए ट्यूब पैक्ड विद कॉपर। जिसको हमने रिड्यूस कॉपर के साथ पैक किया हुआ है वहां पे टेक प्लेस करेगी। इसी प्रकार से आप सेकेंडरी अल्कोहल को करोगे वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। टर्सरी को करेंगे तो टर्सरी के अंदर देखो क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेटा एलिमिनेट होगा, जबकि अपने को मिलेगा क्या? आइसोब्यूटाइलिन। तो इस तरह से जो अपने पास डीहाइड्रोजिनेशन है मतलब रिएक्शन विद जो हॉट रिड्यूस कॉपर है उसके साथ टेक प्लेस करेंगी और तीनों प्रोडक्ट अपने पास बनेंगे। तो ये आपके पास क्या है? जो 3 स्टेप थे हमारे, जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है उसकी रिएक्शंस थी बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है बेटे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। कल जो हमने टॉपिक किया था उसके अंदर आपने देखा था भी जो फिनोल और फिनोक्साइड आयन है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हमने, और हम उसको क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल है उसमें भी क्या करोगे आप बेटा? फिनोल के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो वहां पे क्या देखेंगे भी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज आता है, और जबकि ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा पोलर ग्रुप।
क्या बनाएगा वो पोलर ग्रुप। तो देखो बेटा इसमें अपने पास क्या है, जैसे फिनोल है, इसमें हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड पेयर को शिफ्ट तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखो तुम्हारा बनेगा बेटा, ये माइनस, ये OH, ये प्लस आ गया। देखो तो आप देखते हैं भी ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या करती है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है। तो इन द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH ग्रुप है बेटे, OH में देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विल कॉज प्लस R इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, जिससे क्या होगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके बेस पे हमारे पास देखो क्या होता है, कुछ रिएक्शन आती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो आप जैसे देखते हो पिछले चैप्टर में भी की थी हमने भी, ये बेटे आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है जिसपे OH है फिनोल, और हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या डालते हो, HNO3। तो देखो ये यहाँ पे हमने डाला HNO3। अब क्या होगा, यहां से ये नाइट्रो ग्रुप जो है इस ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ेगा, जिससे अपने को क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो ये आएगा NO2 और दूसरा बेटे आपके पास क्या बनेगा, NO2। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि अपने को रिएक्शन दे रखी है। सेम इसी तरह से अपने पास क्या आती है, सल्फोनेशन, जिसमें H2SO4 को डालते हैं। तो जो सल्फोनिक एसिड है वो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसी प्रकार जैसे हमने अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन करी थी अपने चैप्टर में हेलो अल्केन और हेलो एरीन में। तो अल्काइलेशन में क्या था, जो अल्काइल ग्रुप है CH3Cl वो जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पे, जबकि असाइलेशन में जो असाइल ग्रुप है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O ये लगेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो वो क्या कहलाती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो आज बेटा इतना करेंगे। थैंक यू वेरी मच।